महादेव 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 महादेव। 1999 मुंबई में भगवती की प्रेरणा से हुआ था। और जब उसका समापन हो रहा था तभी माँ ने हमें आज्ञा दी थी 5 लक्ष चंडी तुम्हारे द्वारा होनी चाहिए। तब नारायण भगवती की आज्ञा से मुंबई के पश्चात ग्वालियर में हुई। वो भी बहुत ही अच्छी और बहुत ज़बरदस्त रूप से हुई। आओ महाराज, प्रतीक्षा आपकी हो रही है। उसके बाद ग्वालियर में हुई दूसरी लक्ष्य चंडी। वो भी बृहत्काय स्वरूप था उसका, जिस तरह से मुंबई में हुई थी 2500 ब्राह्मणों को लेकर, वैसे ही 2500 ब्राह्मणों के साथ ग्वालियर में हुई। 11 दिवस साध्य। उसके बाद कोटा में उसी तरह से 2500 ब्राह्मणों के साथ 11 दिन में लक्ष्य चंडी का कार्य संपन्न हुआ। फिर चौथी लक्ष्य चंडी वापी के पास मोटा पोंडा एक स्थान है, हमारा आदिवासी क्षेत्र है। भगवती की कृपा से ओम कच्छ नाम के उस गांव में उस लक्ष्य चंडी का आयोजन हुआ। इन सभी लक्ष्य चंडियों में बड़े बड़े महानुभाव उपस्थित रहे। पहली लक्ष्य चंडी जो बम्बई में हुई थी उसका उद्घाटन तो करने के लिए, दीप प्राकट्य करने के लिए बाला साहब ठाकरे आए थे। अब तो हमारे बीच में वो नहीं है। और उस समय हमारे भारतवर्ष के सन्यासी समाज के जितने भी श्रेष्ठतम विद्वान महापुरुष महामंडलेश्वर थे वो सभी उस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए थे। और उसका साक्षित्व हमारे विश्वेश्वरानंद जी महाराज जो भी पधारे हैं, आप भी तो थे। दूसरी लक्ष्य चंडी में तो हमारी वसुंधरा राजे वही संरक्षिका बनकर के काम कर रही थी जब केंद्र में मंत्री थी। तीसरी लक्ष्य चंडी में भी वसुंधरा राजे थी। फिर चौथी लक्ष्य चंडी में ध्वजारोहण भूमि पूजन के लिए नरेंद्र भाई मोदी आए और संकल्प लेने के लिए भी नरेंद्र भाई मोदी ही आए थे उस लक्ष्य चंडी का। और पूर्ण आहुति के अंदर गुजरात गवर्नर थे उस समय, राजस्थान से थे वो, नवल किशोर जी, वो आए थे। और सभी सहज भाव से ये आयोजन होते जा रहे थे। फिर बीच में कुछ ब्रेक लगा स्वास्थ्य के कारणों से, और मुझे लगा कि अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी एक लड़का आया 3 साल पहले, मानो भगवती उसके हृदय में प्रवेश कर गई थी। और वो मुझसे कह रहा है, नहीं गुरुदेव, मैंने सुना है आपको मुंबई में ये कहते हुए कि भगवती ने आपको 5 लक्ष्य चंडियों की आज्ञा दी है।
जानकीलाल जी इधर पीछे से आइए, इधर पीछे की साइड से आइए, उनको भी ऊपर ले लेना। हाँ, हमारे प्रमुख यजमान है इस समय लक्षचंडी के। तो उस लड़के ने मुझसे कहा कि नहीं, ये 5वीं लक्षचंडी आपको करनी है और होगी। और भगवत कृपा से आज 8वां दिन है और ये लक्षचंडी प्रारंभ हो गई। इसकी विशेषता एक ये रही है कि जो पाठात्मक भाग था उसके लिए जो 2500 पंडितों की आवश्यकता पड़ती थी वो नहीं पड़ी, क्योंकि इन 3 वर्षों में 25 पंडितों के द्वारा 1000 सतचंडियाँ हो चुकी। प्रतिदिन की एक सतचंडी होती थी, 100 पाठ होते थे। 3 साल के अंदर 1 लाख पाठ पूरे हो गए। इसलिए अब केवल दशांश का प्रयोग करना था और उन दशांश के प्रयोगों के लिए इतने ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं थी, केवल 400 ब्राह्मणों से ही काम हो रहा था। ये सबको नीचे भेज दो, नीचे आ जाओ, यहाँ सामने बैठ जाओ, नीचे आ जाओ, उठ जाओ वहाँ से। चलिए फिर अपने मनीराम को ले चलिए लक्षचंडी में। जब तक सब इकट्ठे नहीं हो जाते हैं मैं भूमिका सुना देता हूँ कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। 400 ब्राह्मणों से काम हो जाएगा। फिर भी हमने 460 के आसपास ब्राह्मणों को रखा और सतकुंडात्मक दशांश हवन प्रारंभ हुआ। 15 तारीख को शोभा यात्रा थी, कलश यात्रा थी। मैंने मेरे आदिवासी भक्तों को आज्ञा दी थी कि 1008 कलश कम से कम निकलने चाहिए। भक्तों ने आज्ञा का पालन किया और लगभग 1500 माताएं कलश लेकर के सड़क के ऊपर निकली थी। धर्मपुर के अनेक लोगों ने कहा, क्योंकि कम से कम 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा ही लंबा वो जुलूस था, कि पहली बार ऐसी कलश यात्रा धर्मपुर में देखने को मिली है। तो एक पत्रकार भाई ने मुझसे कहा कि जिसका प्रारंभ इतना अच्छा हो रहा है तो निश्चित रूप से इस लक्षचंडी का फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। मैंने कहा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ऐसा ही हो। इस तरह से मित्रों उस शोभा यात्रा के साथ ये 5वीं लक्षचंडी का कार्य संपन्न हुआ, चल रहा है, संपन्न हो ही जाएगा 3 दिन के बाद। आइए महाराज, ओम नमो। पड़ोसी लोग पास में से आते हैं, आपकी वजह अभी तक चुपचाप दृष्टा बने, साक्षी बने। मैं इतना ही कहूँगा, एक समय आएगा तुम या तुम्हारी पीढ़ी के लोग, खास करके ये कहते हुए मैं आदिवासियों को संबोधित करता हूँ, वो कहेंगे कि हम इस यज्ञ के साक्षी रहे हैं। हमारे समय में ये यज्ञ हमारे गांव में हुआ था। केम भाई सुरेश बराबर छे। दीपक दीपक ऊपर आओ ने, तू पाचल वाला दीपक ने भी कहूँ छू, तारा वगैर कामकाज अधूरो होय छे। तमने टाइम मळ्यो? अरे मेरा अरविंद इतना सरल है
कि देखो खुद उठ करके उधर चले गया, नरेश भाई के लिए जगह बना दिया कि भाई ये मंत्री है। अरविंद को हमने उंगली पकड़ के चलाया है बेटा, तुमको बता दूं, उंगली पकड़ के, राइट है ना। हमारे सामने बड़ा हुआ है बच्चा, साथ साथ चला है। हमारे कल्याण जी काका, उनका स्मरण मैं हमेशा करता हूँ। उनके लिए मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूँ, भगवान न मानस। ऐसे व्यक्ति थे वो। उनकी सेवा में लड़का था। और कल्याण जी मेरे अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त थे, मेरे भी, मेरे गुरुदेव के भी। तो मित्रों, अब महात्मा लोग आ गए हैं। इन्हीं महापुरुषों के हाथ से दीप प्राकट्य करके आज के सम्मान समारंभ का, आज प्रवचन कम सम्मान समारंभ और उसमें आए हुए महानुभावों के वक्तव्य, इन महापुरुषों के आशीर्वाद आपको सुनने को मिलेंगे। आपने शंकरानंद जी को भी बोझ भुगत लिया है और मुझे भी बहुत भुगत रहे हो, इसलिए पंख लगे हुए हैं, फटाफट उड़ उड़ के पहुंच जाते हैं। और आज आप सबको दर्शन देने आ गए मेरे आग्रह से। अभी इन लोगों के बारे में मैं बोलूँगा, लेकिन बाद में, अभी आगे की विधि शुरू हो जाए, दीप प्राकट्य का कार्यक्रम। नमस्कार। जय श्री भाव भावेश्वर। श्री लक्षचंडी महायज्ञ के उपलक्ष्य में आयोजित श्री भाव भावेश्वर राष्ट्रीय सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित पूर्व सांसद डॉक्टर केसी पटेल साहब, हमारे धर्मपुर के विधायक श्री अरविंद भाई पटेल, कपराड़ा विधायक श्री जीतू भाई चौधरी और देश के अलग अलग भागों से, नरेश भाई को भूल गए आप। हाँ, श्री नरेश भाई पटेल विधायक नवसारी और सभी आए हुए आमंत्रित मेहमानों और आज जिनको हम सम्मान करने वाले हैं, ऐसे सभी महानुभाव और भाव भावेश्वर परिवार के सभी श्रद्धालुओं का मैं स्वामी सद्गुरु अखंडानंद जी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज भगवान श्री भाव भावेश्वर के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं पूज्य गुरुदेव, उपस्थित महामंडलेश्वर श्री और आगंतुक विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित करता हूं। तो आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे लक्षचंडी महायज्ञ के मुख्य यजमान श्री जानकीलाल जी भूरालाल जी सुवालका से निवेदन करता हूं कि वे पुष्प गुच्छ भेंट कर महाराज श्री का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम में सूरत से पधारे अग्रवाल समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम प्रकाश जी रूंगटा से निवेदन है वे भी मंच पे आए और महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। स्वामी जी का करो सम्मान, स्वामी जी का करो। अरे हमारा होता रहता है यार, इधर करो ना। हाँ? बिल्कुल। जब महापुरुषों का सम्मान होता है तो करताल ध्वनि के साथ आप सब लोग भी सहभागी बने और जीवंतता का परिचय दें। आज एक अद्भुत दृश्य है कि ऊपर जहां भगवान श्री भाव भावेश्वर और माँ पीताम्बरा विराजमान है और इतने संतों का समागम, आप लोग भाग्यशाली हैं जो इतने अच्छे अच्छे महापुरुषों का आप लोगों को सम्मान करने को मिल रहा है। स्वागत के कार्यक्रम में आगे महामंडलेश्वर स्वामी श्री शंकरानंद जी सरस्वती जी महाराज के स्वागत के लिए श्री
राम कुमार जी मानधना को आमंत्रित करता हूं। मैं हमारे ट्रस्टी श्री कन्हैया लाल जी अग्रवाल से निवेदन करता हूं, वे मंच पे पधारे और महामंडलेश्वर स्वामी श्री नित्यानंद जी महाराज का स्वागत कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। हो जाइए। मैं हमारे ट्रस्टी श्री विजय जी सराफ से निवेदन करता हूं, वे मंच पे आए और महामंडलेश्वर स्वामी श्री चिदम्बरानंद जी सरस्वती जी महाराज का स्वागत कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। महाराज श्री के प्रभाग डॉक्टर केसी पटेल साहब पूर्व सांसद उपस्थित है। मैं श्री दीपक भाई पटेल से निवेदन करूंगा, वे पुष्पगुच्छ भेंट कर डॉक्टर साहब का सम्मान करें। और आप सभी से भी निवेदन है कि करताल ध्वनि के साथ जब हमारे आमंत्रित मेहमानों का स्वागत किया जाता है तो आप सब लोग भी सहभागी बने। हमारे बीच श्री जीतू भाई चौधरी विधायक कपराड़ा, आप पूर्व राज्य मंत्री भी है, आप हमारे बीच उपस्थित है। मैं श्री सुरेश भाई पटेल से निवेदन करता हूं, वे श्री जीतू भाई चौधरी का सम्मान करें और आप भी पूरी करताल ध्वनि के साथ। हमारे धर्मपुर के विधायक श्री अरविंद भाई पटेल जी भी हमारे बीच उपस्थित है। मैं श्री सुरेश भाई पटेल से निवेदन करता हूं। सुरेश भाई का हो गया है हमारे नारायण। मैं श्री धनसुख भाई पटेल से निवेदन करता हूं, वे आए और अरविंद भाई का सम्मान करें। नरेश भाई, गणदेवी विधायक श्री नरेश भाई पटेल हमारे बीच उपस्थित है। मैं श्री धनसुख भाई से निवेदन करता हूं, वे पुष्पगुच्छ भेंट कर श्री नरेश भाई का स्वागत करें। हमारे पीछे जो संतगण पधारे हुए हैं उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वामी सद्गुरुदेव स्वामी श्री अखंडानंद मेमोरियल ट्रस्ट के प्रमुख और श्री सद्गुरु धाम के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती जी महाराज को निवेदन करता हूं कि वे संस्था के परिचय के साथ अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। महादेव महादेव। मंच पर उपस्थित मेरी बाजू में ही विराजमान है दाहिने हाथ की तरफ विल्ले पार्ला में बहुत अच्छा पुरातन संन्यास आश्रम है, उसके वर्तमान पीठाधीश्वर हैं आप। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। हमने आग्रह किया कि आप भी आइए, तो आज महाराज के पास में व्यस्तता होने के बावजूद भी समय निकाल के पधारे। उनके बाजू में बैठे हुए हैं, मगोद में शांति मंदिर है, तीथल बलसाड़ के पास है, वहीं उनका बहुत अच्छा सुरम्य आश्रम है, बहुत अच्छी सेवा हो रही है वहाँ पर। वेद विद्यालय भी है, आधुनिक विद्यालय भी है, सत्संग का क्रम भी चलता है और ये महात्मा भी महात्मा साई में आनंद लेते हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मेरे बाजू में बैठे हुए हैं मेरे पोते पड़पोते स्वामी शंकरानंद जी महाराज माटुंगा ज्ञानेश्वर मठ के महामंडलेश्वर। उनके बाजू में एक विशिष्ट महापुरुष आज दर्शन देने को पधार गए हैं। इनको रहना था
आदि से अंत तक, लेकिन क्या हो गया, तस्य लोप है, व्याकरण का सूत्र लग गया। अब इसके आगे अधिक नहीं मैं बताऊंगा तस्य लोप है के बाद क्या होता है, लेकिन आज प्रकट हो गए इसके लिए आनंद है। वो भी आपको आशीर्वाद देंगे, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। बड़ौदा से मेरा मैत्री ग्रुप आया है, और जिसके साथ मेरा बहुत अटैचमेंट है, उन सब का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों का, श्रोताओं का, जो आज 8 दिन से 15 तारीख से आज तक लगातार आप मेरे साथ हैं और श्री सद्गुरुधाम के इस कार्य का आनंद ले रहे हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। संस्था का परिचय आप सबको देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आप मेरे साथ संस्था की स्थापना के साथ से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सब जानते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर आज कहना चाहूँगा कि यहाँ जो आज विशिष्ट आयोजन किया है वो भगवान भाव भावेश्वर के नाम से, उन्हीं की प्रेरणा से मैंने एक राष्ट्रीय सम्मान की योजना बनाई, और उसके पीछे मेरा भाव यही था कि जब महापुरुषों ने भगवान भाव भावेश्वर को जब प्रकट होके आए थे, तभी ग्वालियर में भी, उज्जैन में भी, और फिर यहाँ जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन कम से कम 25,000 लोग थे, और महापुरुषों की तो उस दिन स्टेज के ऊपर कमी ही नहीं थी, जगह ही नहीं थी, इतने सब विराजमान थे। और सबके मुंह से एक साथ निकला था, भारत का 13वां ज्योतिर्लिंग ये सिद्ध होगा। मैं सुन लिया था और मुझे लगा संत हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, बोलने दो, अच्छी बात है। क्योंकि अपनी मान्यता के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग है, और 13 ज्योतिर्लिंग आएगा तो लोगों के मन में कुतूहल तो होगा, होगा तो होगा। मित्रों, 11 जून को 11:15 से 11:30 के बीच में नासिक के बड़े बड़े विद्वान मेरे साथ 33 दिन का अनुष्ठान करने को बैठे हुए थे ऊपर महादेव के मंदिर में। 11 जून 11:15 से 11:30 के बीच की घटना है। मैं खड़ा खड़ा अभिषेक कर रहा था दुग्ध धारा से, और एक गाय धनी करके बहुत अच्छे विद्वान थे उस जमाने में, लक्ष्मीकांत दीक्षित, श्री कृष्ण गौड़ से, मतलब जो क्रीम जेंट्री कह सकते हैं आप दाक्षिणात्य विद्वानों में, वो सब मेरे साथ में उस समय यहाँ बैठ करके, ये नरेंद्र भाई पंड्या है क्या इधर कहीं, तो वो भी उस समय मेरे साथ थे, वो मेरे शिष्य भी हैं और प्रिंसिपल थे संस्कृत के स्कूल में, अब तो रिटायर हैं, वो भी सामने बैठे थे, अभिषेक करवा रहे थे। और आप आश्चर्य करेंगे, जो ही मंत्र आता है 5वें अध्याय में, नमोस्तु नीलग्रीवाय श्रीकंठाय, भगवान शिव भाव भावेश्वर यहाँ से नीलकंठ हो गए हमारे देखते देखते। और वो गाय धनी जी मुझे कहते हैं, महाराज पहा पहा भगवान नीलकंठ झाले। वो विद्वान कह रहे हैं कि देखिए देखिए भगवान नीलकंठ हो गए, नीलज ज्योति प्रकट हो गई। मैंने भी देखा, बहुत आनंद हुआ मुझे। और उसके बाद मैं ये मानता ही नहीं हूं कि ये मूर्ति है, वो साक्षात ही बैठे हुए हैं आकर।
जिस समय भगवान ने विष प्राशन किया था, विषपान किया था शिव ने, पूर्वाभिमुख थे वो, पूर्व की तरफ उनका मुंह था और ऐसे विषपान कर रहे हैं और ये कंठ नीला हो रहा था। यहाँ भी आप ऊपर जाइए, 11 मुखी हैं, सभी दिशाओं में मुंह लगा हुआ है, लेकिन नीलकंठ वो पूर्व मुख से ही हुए हैं, पूर्व के ही मुख से। और नारायण, ये कोई हमारी योजना से नहीं हुआ है ना, कोई मैंने उसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं डाला था, वो तो जमीन में था मोल्ड, हम तो ऊपर से पदार्थ डाल रहे थे। और हमने कुछ डाला भी हो, मान लो कोई दुष्ट या दुर्जन दुष्तर्क करना चाहता हो, कुतर्क करना चाहता हो, तो चलो तुझसे तो दुष्यन न्याय ने हम मान लेते हैं कि चलो हमने ही डाला था। हमको क्या पता कि यहीं जा कर के बैठेगा, क्योंकि वो तो मोल्ड जमीन में था और वजन 1-8 किलो तो नहीं है, 6000 किलो उसका वजन है, 6 टन का ये महादेव है। और जो भी पदार्थ डाल रहे हैं वो उसी स्थान पे जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो मेल्ट हो रहा था, सब अग्नि के अंदर पिघलाया जा रहा था और फिर उसमें डाला जा रहा था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये तर्क दे करके कि ये किसी मनुष्य की बस की बात नहीं है, ये भगवान के संकल्प से हुआ है। ये आश्रम भी भगवान के संकल्प से चल रहा है, भगवान ही इसका संचालन कर रहे हैं, मैं तो यही मान के चलता हूँ। नहीं तो इस जंगल के अंदर अरे लोगों को अपना एक घर चलाना भारी पड़ जाता है। यहाँ हम 1000 आदमी यहाँ रहते हैं, 1000 लोगों का एक टाइम में भोजन, एक टाइम में चाय नाश्ता, फिर शाम को एक टाइम चाय नाश्ता, फिर रात को एक टाइम का भोजन, 4000 लोग, यानी 1.25 लाख आदमी यहाँ प्रति मास खा रहा है। और अन्न क्षेत्र जो चल रहा है वो अलग, कौन कर रहा है? माता अन्नपूर्णा और भगवान भाव भावेश्वर के अलावा और कौन कर सकता है? तो मित्रों, मन में आया इनके लिए तुम्हें एक राष्ट्रीय सम्मान, जिन लोगों ने कुछ न कुछ देश में किया है, अपने क्षेत्र में किया है, अपने समाज के लिए किया है, उन लोगों का चयन करना चाहिए और उन्हें सम्मानित करना चाहिए। आज के लगभग 11 साल 12 साल पहले मन में ये संकल्प का उदय हुआ था और उसके बाद ये कार्य हमने प्रारंभ किया और बड़े बड़े लोग आ गए भगवत कृपा से, न्यायाधीश तक आ गए सुप्रीम कोर्ट के। लाहौटी जी का नाम सुना होगा आपने, वो भी यहाँ से सम्मानित होके गए। वो देवी का नाम सुना होगा जो IPS महिला थी, किरण बेदी, वो भी यहाँ से सम्मानित होके गई। बलराम जाखड़ आए थे, हम तो उनको धाकड़ बोला करते थे। इस तरह से सभी बड़े बड़े महानुभाव, और भी अभी उनके नाम लेने का समय नहीं इतना, सब लोग आए और सम्मानित होके गए। इस वर्ष लक्षचंडी में मानस हुआ, बीच में विराम हो गया था, इस कार्य को पुनरुज्जीवित किया जाए, इसलिए मैंने अपने निकट के जो बहुत अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले हैं उन सबका चयन किया। यहाँ कोई चयन समिति नहीं बनती है जैसे भारत सरकार की बनती हो, और वो सबको पहले सोचती है, परखती है, बुलाती है, करती है, वो नहीं है। यहाँ तो स्वामी विद्यानंद ही चयन समिति का मेंबर है और चयन समिति का अध्यक्ष है, और वही सबके विषय में सोचता है कि ये योग्य है या नहीं। वही मापदंड मेरी बुद्धि में आता है तो मैं उस व्यक्ति को फ़ोन कर देता हूँ कि आपको आना है। इनमें से हमारी माया सिंह जो बैठी हुई हैं, यहीं से शुरू करता हूँ।
पहले उन्हीं का स्वागत करेंगे हम सब। माया सिंह जी मंत्री रही हैं, बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही है, बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। ये सब बात तो ठीक, लेकिन मेरी दृष्टि में इनकी विशेषता क्यों है? हमारे मामा, इनके पतिदेव सामने ही बैठे हुए हैं, उठ के दर्शन दे दो ना एक बार। ये मामा जी, जगत मामा बोलता था मैं इनको। ध्यानेंद्र सिंह जी राजमाता साहब के अनन्य सेवक। माया जी ने खूब सेवा की माँ की, और मैं उनको मैया ही बोलता था। और मेरा उनका 40-45 साल का संबंध था। मैं जब 27-28 साल का था तब से राजमहल में जा रहा था, भागवत की कथाएं कर रहा था ग्वालियर में, तब से मेरा परिचय था। ये स्वयं भी सुना देगी अगर उनको याद होगा तो। एक प्रसंग, स्वामी जी महाराज मुझे भोजन के लिए निमंत्रण दिया राजमाता साहब ने। मैं ठहरा हुआ था सनातन मंदिर में, मामा आए, राजमाता साहब ने बोला है भोजन करने के लिए, आपको भिक्षा के लिए आना है। मैंने कहा जरूर आएंगे। उस समय मेरे साथ में 10-20 लोग रहते थे, महात्मा भी और पंडित भी। हमने कहा ये सब है, सबको खिलाना पड़ेगा। बोला हाँ सबको खिलाएंगे। हम गए महाराज, हमने तो पहली बार सोने की थाली में भोजन किया होगा उस दिन। हाँ। उस थाली में जो पदार्थ आए, राजमाता साहब खुद कह रही थी ये मैंने बनाया है, ये ध्यानु ने बनाया है, ये माया ने बनाया है। सब ने उस दिन अलग अलग अपने हाथ से पदार्थ बनाए और मुझसे कहते महाराज ये खाना पड़ेगा आपको, ये मैंने बनाया है। इतनी प्रीति और इतना भाव। आज हमारा 50 साल का संबंध हो गया है इन लोगों के साथ में, और मैंने देखा है राजमाता साहब की सेवा में भी। और पहली लक्षचंडी में मुंबई में भी आई थी, और उस समय जो महिलाओं के लिए शक्ति, नारी शक्ति सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर प्रवचन करने आई थी, उद्घाटन भाषण में आई थी। और आज मेरी इस अंतिम लक्षचंडी के अंदर अपना स्वागत कराने को आई है। मीरा जी हम बुलाएंगे फिर आपको भी। भाव भावेश्वर राष्ट्रीय सम्मान के बारे में आदरणीय गुरुदेव ने बताया। हमारे गुरुदेव कहते हैं जहाँ प्राण को मिली प्रेरणा, जहाँ प्राण को मिली प्रेरणा वहाँ सृष्टि निर्माण बन गई, जहाँ उचित को मान मिल गया वहाँ प्रकृति वरदान बन गई। वाह। इसलिए आपका मानना है कि हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्र में जो प्रतिभाएं अपने पुरुषार्थ से सेवा कार्यों में रत है, उनको सबके सामने लाकर सम्मानित करना समाज की अहम जिम्मेदारी है, जिससे न केवल उनमें नई ऊर्जा का संचार होता है बल्कि दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं। इसी ध्येय के साथ पूरे पूज्य महाराज श्री ने से प्रेरणा लेकर के राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पे जिनका चयन किया गया है, वो कोई मध्य प्रदेश से है, कोई उड़ीसा से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई राजस्थान से है, अलग अलग क्षेत्र में अपने सेवा कार्यों की जो सुगंध फैला रहे हैं, ऐसे विशिष्ट महानुभावों का चयन श्री भाव भावेश्वर राष्ट्रीय सम्मान के लिए किया गया है। आदरणीय गुरुदेव ने माया सिंह जी का के बारे में अपने व्यक्तिगत अनुभव सुनाए। मैं इनके राजकीय और सामाजिक कार्य के बारे में बताता हूँ। आप वो है जिन्हें नहीं है अपने कद का गुमान। आप वो है जिन्हें नहीं है अपने कद का गुमान। वो यूं तो हिमालय है मगर झुककर चलती है। गत 5 दशक से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय आदरणीय माया सिंह जी की गिनती मध्य प्रदेश के प्रभावशाली व कर्मठ राजनेताओं में की जाती है। आप सिंधिया राजघराने से भी जुड़ी है, जैसा गुरुदेव ने अभी बताया। आपके पति आदरणीय ध्यानेंद्र सिंह जी जो यहाँ पे स्वयं सामने पधारे हैं, स्वर्गीय राजमाता विजय राजे सिंधिया के भाई है। माया सिंह जी मध्य प्रदेश भाजपा महिला मोर्चे की उपाध्यक्ष, महिला मोर्चे की राष्ट्रीय महामंत्री,
जैसे संगठन के दायित्व के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार में महिला बाल कल्याण मंत्री तथा राज्यसभा के सांसद की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा चुकी है। गरीब व शिक्षा से वंचित बालकों के लिए अनेक बाल मंदिर और शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करवाने के साथ ही आप अनेक सामाजिक संस्थाओं से बहुत करीब से जुड़ी है। स्नेह व सेवा की प्रतिमूर्ति माया सिंह जी को मध्य प्रदेश के लोग माई कहकर पुकारते हैं और यही आपका असली परिचय है। मैं आदरणीय निमंत्रित करता हूं वे मंच पे आगे पधारे और पूज्य गुरुदेव के हाथों से श्री भाव भावेश्वर राष्ट्रीय सम्मान ग्रहण करें। लाइए, इधर लाइए। और आप सभी से निवेदन है, जब ऐसे महान शख्सियत यहां हमारे बीच इतने दूर से पधारी है तो करतल ध्वनि के साथ में, जोरदार करतल ध्वनि के साथ में जीवंतता का परिचय। एक बड़ा अद्भुत दृश्य है कि आज भगवान भाव भावेश्वर के दरबार में लक्षंडी महायज्ञ के आयोजन के समय पूज्य गुरुदेव और महामंडलेश्वर संत वृंद जो बैठे हुए हैं इनके सम्मुख और ऐसी ही एक ऐसी सेवा भावी विभूति का सम्मान हो रहा है, तो आप भी जोरदार करतल ध्वनि के साथ में इसके अंदर सहभागी बने और मैं तो सभी सहभागी बने और पूरी जीवंतता के साथ में उनकी सेवाओं को सराहें। बोलो भाव भावेश्वर भगवान की। अरुण शाह का परिचय आपसे कराता हूं। आप वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। आपकी सेवा और समर्पण को वंदन है। ये व्याधियों को भगाते हैं, देकर जीवन दान, जीवन खुशहाल बनाते हैं। देश के ख्याति नाम न्यूफ्रोलॉजिस्ट में शुमार डॉक्टर अरुण शाह भारत के किडनी रोगियों के मसीहा माने जाते हैं। वर्तमान में मुंबई के प्रसिद्ध लीलावती अस्पताल, पीडीजी हिंदुजा अस्पताल, भारतीय आरोग्य निधि अस्पताल से जुड़कर आप पिछले 40 साल से अपनी कर्मठता के साथ में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपको अभी तक 200 मरीजों के सफल किडनी ट्रांसप्लांट का श्रेय भी प्राप्त है और 200 लोगों को सफलता के साथ में किडनी ट्रांसप्लांट कर हजारों लोगों का आपने किडनी का इलाज किया है और उनको एक भयंकर व्याधि से उबारा है और 200 मरीजों के सफल किडनी ट्रांसप्लांट का कर उन्हें नया जीवन प्रदान कर चुके हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ रेनल फिजिशियन जैसी संस्थाओं से सम्मानित डॉक्टर अरुण जी की सद्गुरु धाम व पूज्य गुरुदेव में अटूट आस्था है, श्रद्धा है। आप महाराज श्री के कार्यों से प्रेरित होकर यहाँ पे समय समय पे पधारते रहते हैं। गरीब जरूरतमंद रोगियों के लिए विले पार्ले में आप निशुल्क डायलिसिस सेंटर का भी संचालन करते हैं और जरूरतमंद और असहाय लोगों का आप फ्री में इलाज भी करते हैं। ऐसी शख्सियत को हमारे बीच पा करके हम आज भी गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं जो हमारे सद्गुरु धाम से जुड़े हैं। मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि वे भाव भावेश्वर राष्ट्रीय सम्मान प्रदान कर डॉक्टर साहब को आशीर्वाद दे कि ये अधिक ऊर्जावान होके और इसी तरह से पीड़ितों की सेवा करते रहे। आप लोग करतल ध्वनि के साथ में ऐसी एक बहुत बड़ी शख्सियत, मुझे याद है एक बार 2 साल पहले जब ये श्रावण मास में आए थे तो बंबई से एक बस आई थी, बंबई से श्रद्धालुओं की एक बस आई थी और उनको देख करके बोलने लगी, तब मैं इनको पहचानता नहीं था, अरे ये तो डॉक्टर अरुण शाह है। तो एक ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में है, सम्मानित हो रही है। तो आपसे निवेदन है
कृपया करतल ध्वनि के साथ उनका सम्मान करें। जैसा कि देश के कोने कोने में गुरुदेव के शिष्य अपनी कर्मठता के साथ में जन सेवा में जुटे हुए हैं, ऐसे ही राउरकेला उड़ीसा से हमारे बीच पधारे हुए शख्स है श्री राजकुमार जी दादीज। उनके बारे में मैं कहूंगा कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं मुकद्दर, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं मुकद्दर, उनकी तकदीर के पन्ने कभी कोरे नहीं रहते। उड़ीसा की औद्योगिक नगरी राउरकेला से पधारे श्री राजकुमार जी पर ये पंक्तियां सटीक बैठती है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव में पले बड़े, वहीं से सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और उड़ीसा के अंदर राउरकेला आकर एक साधारण नौकरी से शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी मेहनत, दूरदर्शिता और कर्मठता के बूते आपने एक औद्योगिक साम्राज्य की नींव रखी और अपने पुरुषार्थ से आप स्पंज आयरन उद्योग में आज अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। अग्रसेन स्पंज और दधमती इस्पात लिमिटेड के प्रमुख राजकुमार जी अनेक सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर भी व्यवसायिका के दो कर्तव्य होते हैं, एक तो लाभ कमाना और दूसरा अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह। ये दोनों करते हैं तो व्यापार भी फलता फूलता है और उनका जीवन भी फलता फूलता है। तो दोनों कार्यों में जिनको महारत हासिल है और बड़ी अनेकों संस्थाओं के साथ में, उड़ीसा की आदिवासी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ राजस्थान की भी अनेक संस्थाओं में आप दान की गंगा बहाते रहते हैं और उनमें सक्रिय रूप से भागीदारी लेते हैं। और हमारे पूज्य गुरुदेव के विशिष्ट स्नेही है और हमारे सदगुरु धाम के प्रति इनकी बहुत बड़ी निष्ठा है। मैं श्री राजकुमार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि वे भाव भावेश्वर सम्मान प्रदान कर इन्हें आशीर्वाद प्रदान करें ताकि ये और ज्यादा ऊर्जा के साथ में समाज की सेवा में संलग्न रहे। हाँ महेश जी। भाव भावेश्वर सम्मान के अगले चयनित अगले महान भाव श्री महेश जी दादीज संगीताचार्य, आप जयपुर से हैं। संगीत मधुर ध्वनि है जो हमें सुकून देती है। शास्त्रीय संगीत साधना से श्री महेश जी दादीज ने एक अलग पहचान कायम की है। आपने अपने पूरे जीवन को संगीत को समर्पित किया है। अद्वितीय प्रतिभा और समर्पण से संगीत को नई ऊंचाइयां दी है। इसके साथ ही युवा संगीतकारों के भी आप प्रेरणा स्रोत हैं। दूरदर्शन पर आपके कार्यक्रमों का प्रसारण होता रहता है। राजस्थान सरकार वृद्धजन सम्मान, ऑल इंडिया रेडियो हाई ग्रेड संगीत सम्मान, हरिदास सेवा संस्थान वृंदावन हरिदास संगीत सम्मान, विनायक विद्यापीठ मेवाड़ शास्त्रीय संगीत सम्मान, राजस्थान सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री सम्मान वनस्थली विद्यापीठ और राजस्थान टेलीविजन संगीत शास्त्री सम्मान से भी आप नवाजे जा चुके हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संगीत के धनी हमारे बीच यहाँ पे इस लक्षचंडी यज्ञ के महाअवसर के ऊपर हमारे बीच उपस्थित है। मैं श्री महेश जी दादी से निवेदन करूंगा आए और महाराज श्री से
आशीर्वाद ले। महेश भाई पटेल। तालियों में कंजूसी नहीं करे, करताल ध्वनि के साथ में। ये राष्ट्रीय सम्मान समारोह है और राष्ट्रीय सम्मान समारोह में आपकी उपस्थिति भी उसी तरह की होनी चाहिए, आपकी सहभागिता भी उसी तरह की होनी चाहिए। रे ग म प ध ग म रे ग रे सा रे नि सा ध आ आ। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत मीठा गाते हैं, बड़ा क्लासिकल, इतना अधिकार है उनका गाने में। और मुझे तो संगीत बहुत प्रिय है, जो संगीत वाला होता है, तुमने देखा मैंने गले लगाया, प्यार किया। अपने ही पास के हमारे आदिवासी समाज से जुड़े श्री महेश भाई पटेल कांगवी, आप बलसाड़ जिला संघ कार्यवाह है। यहीं के आदिवासी समाज में पले बड़े श्री महेश भाई विद्यार्थी जीवन में संघ के संपर्क में आए और फिर उसी में रच बस गए। आप सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आपने बिजली बोर्ड में सर्विस ज्वाइन की, मगर नौकरी की बंदिश के कारण जब संघ कार्य में बाधा आने लगी तो नौकरी छोड़ दी। 3 वर्ष आप पोरबंदर में संघ कार्य विस्तारक के रूप में आपने संघ कार्य किया। अब पूर्ण रूप से संघ कार्य को समर्पित होकर बलसाड़ जिला संघ चालक का महत्वपूर्ण दायित्व बड़ी निष्ठा के साथ निभाते हुए राष्ट्र, समाज और संस्कृति के उत्थान में आप अग्रसर है। सद्गुरु धाम में आपकी बड़ी निष्ठा है और आपको विशिष्ट सहयोगी है सद्गुरु धाम के। आपको भाव भावेश्वर सम्मान प्रदान करते हुए आज पूरे सब लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए, पूरे आदिवासी समाज को भी बहुत बड़ी प्रसन्नता है। मैं आदरणीय गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि श्री महेश भाई को। ये महेश हमारा प्रिय है, बहुत हमारी गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है, गुरुदेव के विषय में बहुत अच्छा जानता और बोलता भी है। एक आदिवासी और इतना अच्छा वक्ता और इतना अच्छा भाव प्रकट करने वाला और राष्ट्र के प्रति समर्पित, लोगों में चेतना जागृत करता है, गांव-गांव जाके, घर-घर जा करके। बच्चों, सामान्य बातें नहीं है ये। आप सोचते होंगे कि आके खड़े हो गए और हमने चादर ओढ़ा दिया और नारियल दे दिया। ये चादर ओढ़ने के लिए और नारियल लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम्हारे गुरु के सामने आके लोग झुकते हैं और वो गुरु, तुम सोचो कि इन सब के लिए उठ उठ के खड़ा हो रहा है, इनका स्वागत कर रहा है, तो इनमें कुछ तो होगा। और कोई आदिवासी अगर इस तरह की सेवा भाव करते हुए आगे बढ़ता है, उन्नति को प्राप्त होता है, तो मुझे बेहद आनंद होता है, बेहद आनंद होता है। तुम सब मेरे परिवार के लोग बैठे हो यहाँ, बहुल संख्या, बहुल मात्रा में आदिवासी हैं सब। लोग मुझसे कहते हैं, स्वामी जी आप टाटा बिरला को जानते हैं क्या? मैंने कहा जानता हूँ। कहाँ रहते हैं?
मैंने कहा वलसाड़ जिला में रहते हैं। कौन से तालुका में? तो उन्होंने कहा धर्मपुर। ये सब टाटा बिरला है। किस चीज़ के? भाव के। और उसी प्रताप से, इन्हीं के भाव से भाव भावेश्वर यहाँ आके बैठ गए हैं। इसलिए मैं इन्हें बहुत महत्व देता हूँ बेटाओ। मैं तुम सभी शहर वासियों से ये प्रेरणा करूँगा कि इन्हें आप सामान्य मत समझिए। ये अगर 10 का नोट चढ़ाते हैं तो मैं उसको उठा के माथे पे लगाता हूँ। मेरी अंतस की भावना इस समाज से जुड़ी हुई है। कभी कभी मजाक में मैं कह भी देता हूँ इन लोगों को, हूँ आदिवासी થઈ ગયો છું। हाँ, હું પણ ધોળિયો થઈ ગયો છું। હું જંગલી માણસ છું, એમ જ કેવું બધાને, હું જંગલી માણસ છું। આ જંગલીઓ સાથે રહી રહીને હું બી જંગલી થઈ ગયો છું। પણ આ બધા જંગલીઓ એવા છે, अतिथि देवो भव है। अतिथि का सत्कार किस तरह से करना चाहिए आप जाके देखिए इनके घरों में, झोपड़ियों में। बहुत प्यार से आपको खिलाएंगे, पिलाएंगे, बैठाएंगे, सम्मान देंगे। कई भक्तों को मैं लेके जाता हूँ, जब प्रवास में निकलता हूँ ना आदिवासी विस्तार में, पहले तो मैं हर दीपावली के बाद में 1.5 महीना 45 दिन कम से कम में नहीं तो 100 गाँवों की यात्रा करता था। वहाँ शहर से आने वालों को मैं ले जाया करता था। वो देख के हैरान हो जाते थे कि यहाँ इतना भाव, इतना प्रेम। मैंने कहा इसीलिए तो मैं शहर छोड़ के इनके पास आ गया हूँ। ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करने में मुझे बहुत गौरव महसूस होता है, आनंद का अनुभव होता है। इसी श्रृंखला में आएंगे भी एक के पटेल, वो तो बहुत वृद्ध हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरी आज्ञा से वो यहाँ आए हैं और अपने यहाँ ट्रस्ट में ट्रस्टी भी हैं। वो आज तक भी ट्रस्टी हैं और बहुत सेवा देते रहे हैं। मैं इन सब का स्वागत करके आनंद का अनुभव करता हूँ। आइए महेश जी। करसन जी भाई खालब भाई पटेल के पटेल मेरे गुरुदेव के अत्यंत प्रिय शिष्यों में से एक शिष्य। जिस समय भाव भावेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उसके पूर्व उन्होंने आकर के देखा कि एक शिवलिंग में अलग से बना करके लाया हूँ जो सभी लोग उसकी पूजा कर सकें, और उसका नाम मैंने रखा अखंडेश्वर महादेव। ऊपर है, आप लोग जानते ही इस कोने में वो। तो ये भाई मारा पासे आवे, गुजराती में बोलूँ, ए भाई मारा पासे आया અને મને કહે છે ગુરુજી મારે બી કંઈક સેવા તો કરવી જોઈએ ને। મને કહા કરો નહીં, કોણ ના પાડે છે। તો આ જે શિવલિંગ છે મારા ગુરુજીના નામે તમે રાખ્યું છે, એનો સંપૂર્ણ ખર્ચ પણ હું આપીશ, પ્રતિષ્ઠા પણ હું કરીશ। ત્યારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના મુખ્ય યજમાન પણ અખંડેશ્વર મહાદેવના આપ જ હતા અને સંપૂર્ણ ખર્ચનો નિર્વાહ भी આજે 25 વર્ષ થયા આવ્યા એમના થકી જ થયું હતું। इनके परिवार को, इनके लोगों को जो भी आए हैं साथ में, उन सबको भी मैं धन्यवाद आशीर्वाद देता हूँ। जब जब आदिवासी विस्तार में मैं प्रवचन के लिए जाता रहा हूँ,
तब तब उनके घर में ही विश्राम भी होता था और मेरा भोजन का प्रबंध यही किया करते थे, इनका परिवार ही किया करता था। श्री सद्गुरु धाम के जितने भी सरकारी कामकाज हुआ करते थे, चैरिटी कमिश्नर से लेकर के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट तक, क्योंकि आदिवासी लैंड थी, मैं खरीद नहीं सकता था, आदिवासी बेच नहीं सकता था, उसको किस तरह से कन्वर्ट करवाना और कैसे लीगली अपनी संस्था को प्राप्त करवाना, उसमें इनका और एक वर्चुअल भाई नवला भाई पटेल, इन दोनों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। आज मैं इनका सम्मान करके और आनंद का अनुभव करता हूँ। गुरुदेव सम्मान, श्री बाहु बावेश्वर राष्ट्रीय सम्मान के साथ ही आज एक अलग तरह का एक यहाँ पे हुआ है, एक त्रिवेणी यहाँ पे उपस्थित हुई है। संस्कारी नगरी बड़ौदा से 3 सबसे महत्वपूर्ण अखबार गुजरात के, गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर और संदेश, और इन तीनों के चीफ एडिटर आज यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उनको भी और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं सबसे पहले श्री गुजरात समाचार के चीफ एडिटर श्री विनोद भाई भाट को मंच पर आमंत्रित करता हूं। तीनों को एक साथ ही बुलाओ ना, अच्छा मंच पे। हाँ, श्री विनोद भाई भट्ट गुजरात समाचार, मनीष भाई पंड्या दिव्य भास्कर, मनीष भाई जी पंड्या दिव्य भास्कर, और हमारे अपने ही परिवार के हमारे अपने ही ट्रस्ट के श्री मयूर भाई पाठक संदेश, ये तीनों हमारे बीच उपस्थित है। तीनों को शाल ओढ़ाकर और पुष्प गुच्छ भेंटकर गुरुदेव अपना आशीर्वाद दे, ताकि ये अपनी लेखनी की धार को और इसी तरह से बरकरार रख सके। एक एक रुद्राक्ष की माला भी देना। एक एक रुद्राक्ष की माला। भट्ट साहिब, जब इन कलम के प्रहरियों का सम्मान हो रहा है तो करतल ध्वनि के साथ अपनी जीवंतता का परिचय दें और आप भी इस सम्मान समारोह में शामिल हो। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, एक बहुत बड़ी महती जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, और उन विभूतियों को आज हमारे गुरुदेव यहाँ पे भगवान बाहु बावेश्वर के प्रांगण में सदगुरु धाम में अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, ताकि वे अपने कर्तव्य पथ पर इसी तरह से अडिग रहकर और चलते रहे और इसी तरह से समाज के जीवंत मुद्दों को उठाते रहे। अभी
गुरुदेव लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के इन 3 प्रहरियों का सम्मान किया और राजनीति के भी एक पुरोधा श्री हमारे नरेश भाई पटेल जो गणदेवी के धारासभ्य हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री आदि जाति अन्न नागरिक पुरवठा रहे हैं और वलसाड़ जिले के प्रभारी तो सॉल उड़ाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर आप विशेष रूप से श्री नरेश भाई को सम्मानित करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सबसे लेट आया और सबसे पहले ही था। तो जवाई है ना मेरा, जवाई है ना। कौन बोलेंगे? तुम ही जी बोलेंगे। माया सिंह जी। मैं खड़ा ही हूँ, आप बोलते ही जाओ। हो गया। नहीं, जीतू भाई बाकी है। हमारे कपराड़ा के विधायक और पूर्व मंत्री गुजरात सरकार श्री जीतू भाई चौधरी महाराज श्री के परम शिष्य साल उड़ा करके और जीतू भाई को सम्मानित करें। और जब हमारे ये राजनेता ही नहीं है, ये जन नेता भी है। ये जीतू भाई है, राजनेता नहीं है, जन नेता है। ये कहीं भी हो नाम जीतू भाई का ही आगे रहता है, तो इनके लिए जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर साहब, डॉक्टर केसी पटेल साहब गुजरात के पूर्व मंत्री रहे, आप 2 बार सांसद रहे और वलसाड़ और डांग जिले की आदिवासी जनता के लिए आपने पूरे जीवन भर अथक परिश्रम किया इस समाज को उठाने का, उन्नत करने का। तो एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ में डॉक्टर केसी पटेल का सम्मान करें। श्री अरविंद भाई पटेल हमारे धर्मपुर के विधायक महाराज श्री के परम शिष्य। आपका मंच संचालन पूरा हुआ, मेरा अब एक बाकी रह गया। वलसाड़ संदेश के संपादक हमारे भद्रेश भाई पंड्या, भद्रेश जी पंड्या को आप ये शुरू से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत से रूपरेखा बनी तब से हमारे साथ जुड़े हैं, तो मंच पे श्री भद्रेश भाई पंड्या को सवाल उड़ाकर पुष्पगुच्छ भेंटकर आप आशीर्वाद प्रदान करें। और आप सभी से निवेदन है जोरदार करताल ध्वनि के साथ में अब दाई जी का माया हो जाए। माया हाँ आ जाओ। माया सिंह जी हाँ बोलेंगी, पहले तुम आ जाओ, तुम्हारा भी स्वागत होना चाहिए। आओ। राजस्थान पत्रिका के पत्रकार और मेरे प्रिय शिष्य, कवि, लेखक, जो भी कहूँ, और इस समय मंच का संचालन कर रहे हैं ऐसे बीके दाइमा का परिचय सबसे बड़ा यही है कि मेरा बेटा है, मेरा शिष्य है और मुझे बहुत प्रिय है। एक माइक स्वामी जी के सामने रखी जाए। दाइमा जी, अब मैं शुरू करूं क्योंकि आप मंच संचालक, आपका परमिशन लेना जरूरी है। हाँ तो सुनिए ना। हाँ, पहले माया सिंह जी बोलना चाहती हैं, उनको बुलवा दिया जाए, उनको जाना भी है, नासिक पहुंचना है, शाम को उनकी ट्रेन है। किधर गई? आज हम सभी को
गुरु जी महाराज का और संत महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मन बहुत प्रसन्न है। सबसे पहले मैं परम पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन करती हूँ, जिन्होंने अपनी ज्ञान साधना और अनुभव के बल पर भारतीय संस्कृति की कीर्ति ध्वजा को देश के कोने कोने में फहराया है। प्रत्येक हिंदू का मार्गदर्शन ही नहीं किया, बल्कि समाज के उत्थान की दृष्टि से अनेक बृहद कार्य जो हैं वो उन्होंने संपन्न किए। आपको 22 वर्ष की अवस्था में ही, स्वामी जी महाराज सही है, 22 वर्ष की अवस्था में ही आपके गुरु स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने 1974 में सन्यास की दीक्षा देकर आचार्य महामंडलेश्वर के गौरवान्वयी पद पर प्रतिष्ठित किया था और स्वामी जी के माध्यम से हिंदू संस्कृति और धर्म का संरक्षण हुआ ताकि जनमानस का कल्याण हो, और यही स्वामी जी के जीवन का परम उद्देश्य है। आज इस धर्म सभा में मैं देख रही हूँ कितनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सब भाई यहाँ उपस्थित हैं। हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ स्वामी जी महाराज का, जिन्होंने मुझे इस धर्म सभा में सम्मान किया है। और मैं मन ही मन में, मुझे पुरानी बातें भी याद आ रही थी कि हमारा भारत तो वैसे ही संतों की भूमि है और भारतीय समाज और संस्कृति को एक सूत्र में पिरोए रखने में संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मानव समाज के सबसे ज़्यादा लोकोपकारी, परोपकारी, नैतिक आदर्श अंग के रूप में संत अपने आचरण से समग्र मानव समाज को अनादिकाल से सुसभ्य और संस्कारवान बनाने में अपना योगदान हमेशा से देते आए। बहुत सी बातें जो हैं हमें उनसे सीखने को मिलती हैं, और जो बातें वो जीवन में अच्छा उतारने के लिए हमें बताते हैं, वो वाकई में हमारे जीवन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ कार्य होता है। मैं एक बात यहाँ आदिवासी क्षेत्र में स्वामी जी ने अपने आश्रम में, यहाँ मैंने देखा पहली बार बहुत बड़ी संख्या में बच्चे, आदिवासी बच्चे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से, और जिनके लिए स्वामी जी बलसाड़ से लेके यहाँ चिंता कर रहे हैं। बच्चे पढ़ते हैं, मैंने रास्ते में देखा कि यहाँ कोई भी निकले, बच्चे उसका सम्मान, छोटी छोटी बच्चियाँ हाथ जोड़कर खड़ी हुई हैं। इस आदिवासी क्षेत्र में स्वामी जी अपने आश्रम में विद्यालय और चिकित्सालय का संचालन कर रहे हैं। आदिवासी बच्चों के लिए ज्ञानार्जन का स्रोत है। साथ ही आश्रम में विविध समाजोपयोगी गतिविधियों का संचालन भी स्वामी जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। और स्वामी जी अपना निमित्त जो करवाया गया भाव भावेश्वर मंदिर की आस्था का प्रमुख केंद्र जो है, वो भी वहाँ मैंने देखा बन गया है। आज यहाँ जो भी मैंने कार्य देखे हैं और बच्चियों को देखा है, उनकी स्वास्थ्य का, उनके मतलब पढ़ाई का, इस सब की चिंता स्वामी जी आध्यात्म के क्षेत्र के साथ साथ ये चीज़ों का भी ख्याल रखते। बहुत बड़ी जीवन, मतलब बहुत बड़ा त्याग हमें सीखने के लिए। इस समय 4 दशकों से स्वामी जी महाराज को मैं जानती हूँ। मुझे याद आ रही है उस वक्त पहली बार रानी महल में श्रीमद् भागवत कथा कही थी और स्वामी जी महाराज आए थे, और उस वक्त मैंने उनके दर्शन किए थे। और उन्होंने, राजमाता जी ने उनको, मतलब स्वामी जी को राजमाता जी, मतलब वो स्वामी जी मैया कहकर बुलाते थे उनको, और वो भी स्वामी जी को पुत्र की भांति प्यार करती थीं। और कुछ माह पूर्व जब स्वामी जी महाराज ने मुझे, जब ये सम्मान देने के बारे में मुझे पता चला, तब इसकी जानकारी मुझे नहीं थी,
और मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे पास शब्द नहीं है स्वामी जी महाराज को अब उनको धन्यवाद तो दे नहीं सकती हूँ, उनके चरण स्पर्श कर सकती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको महाराज के मुखारविंद से जो समाज के हित में, जनहित में शब्द निकले हैं, उस को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन का वो आगे कदम आगे बढ़ाएं। आपके द्वारा आज इस धर्म सभा में दिए गए सम्मान से मैं गौरवान्वित और अभिभूत हूँ। इसके लिए मैं बार बार स्वामी जी के चरणों में नमन करती हूँ, उनका आभार व्यक्त तो नहीं कहूँगी लेकिन ये है कि स्वामी जी हमें ये आशीर्वाद दें कि समाज हित में जो भी हमसे बन पड़ता है उसे हम करें और बाकी के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, परिवार हैं, उनके हित में। अच्छा, बच्चों की यहाँ अब मैंने यहाँ से बहुत कुछ स्वामी जी मैं देख के और सीख के जा रही हूँ कि वहाँ उन बच्चों उनकी पढ़ाई के लिए, जो हमारे आदिवासी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए उनके परिवार आर्थिक रूप से परिपक्व नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी सब लोग मदद करते हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देखकर भी ऐसे लगा यहाँ से बहुत बड़ी सीख लेके भी मैं जा रही हूँ कि मुझे भी देखूंगी कि हमारे क्षेत्र में उस तरफ इस तरीके के लोग हैं, वैसे करते हैं लेकिन इस तरीके का नहीं जो मैंने यहाँ देखा है। और मैं आज यहाँ उपस्थित आप सभी को हाथ जोड़कर मतलब अब प्रणाम करती हूँ और ये कहती हूँ कि आप सबको इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थिति देखकर और आपके दिल के भाव समाज हित में जो मैंने देखे हैं और सुने हैं उनको देखकर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, स्वामी जी के चरणों में नमन करती हूँ कि हम लोगों को भी भगवान ऐसी बुद्धि दे और हमारा भी समाज हित में जो कदम है वो ऐसे व्यक्ति जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उनके लिए ही उठे, वो आगे बढ़ें और जीवन में बहुत कुछ जो करना चाहते हैं उस सफलता को प्राप्त करें। मुझे यहाँ आपने सम्मान दिया, उस सम्मान के लिए आपके चरणों में नमन करती हूँ महाराज जी, और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर बना रहे, यही आग्रह आपसे। प्रणाम। आज हम विशेष करके स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज को और चिदम्बरानंद जी महाराज को सुनेंगे, इसलिए हम भी नहीं बोलेंगे, नित्यानंद जी भी नहीं बोलेंगे, शंकरानंद जी को बिल्कुल नहीं बोलने देंगे क्योंकि रोज़ 1.5 घंटा बोलते रहे हैं और कल से भी यही बोलेंगे। मैं हमेशा इनको ही बोलता हूँ, जाओ 11 बज रहे हैं, दुकान खोलो और ये आकर के शुरू हो जाते थे, बहुत अच्छा भक्तों को प्रवचन सुनाया करते थे। अब आज बहुत अधिक भूमिका नहीं बनाते हुए श्याम जी को कहूँगा कि वो जो 2 शब्द कहना चाहते थे वो आकर के और अपने भावों की अभिव्यक्ति दें। महादेव देवादिदेव भगवान भाव भावेश्वर और माँ पीताम्बरा सहित निज मंदिर में प्रस्थापित सर्व देव देवियों को प्रणाम करते हुए प्रथम वंदन करता हूँ और द्वितीय वंदन करता हूँ जहाँ में उसने बड़ी बात कर ली, जी मुलाकात कर ली। परम पूज्य गुरु जी अहम ब्रह्मास्मि मंत्र और सूत्र को सार्थक करके स्वयं का जीवन सुवासित कर दिया और हम सबको सुवासित करते रहे। नादोस्त दुश्मन कोई हमारा, हम सदा निसंगी है, सच्चिदानंद हम ही प्यारे, ब्रह्म केवल हम ही है, सातवें आसमान पे है तख्त निर्गुण हम ही का, बिन तार तंबूर ओम बजा के हम ही में मस्त है। जैसी आत्ममस्ती आत्मसात करके पूज्य स्वामी जी ने यहाँ भक्तों के बीच देवी ऊर्जा भरने का अभूतपूर्व और ऐतिहासिक प्रदान किया है। मेरा तृतीय वंदन है मेरे साथ जिनको
सम्मानित किया गया वो सब सम्माननीय व्यक्तित्वों का। मेरा चतुर्थ वंदन है मंचस्थ संतगण, जिनकी उपस्थिति में संत के वरद हस्त हमारा सम्मान हुआ। और मेरा पंचम वंदन है मुख्य यजमान को, कि जिनके योगदान के कारण उनका भी एक ऐतिहासिक प्रदान है कि हम सब ऐसे महायज्ञ का दुर्लभ लाभ पा सके हैं। अकेला अध्यात्म कुछ नहीं कर सकता, भौतिक सहारे बिना अध्यात्म पंगु है। लेकिन ये जो समर्थ महात्मा है, इसके लिए ये सब ऐसे मुख्य यजमान भी मिल जाते हैं। और मैं वंदन करता हूं आप सबकी ओर से मुख्य यजमान को। और एक ये सम्मान जो शब्द है ना, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी एक आदमी हूं। सम्मान जब होता है तो सबको खुशी होती है, मुझे भी खुशी होती है। लेकिन सच बात तो यह है कि एक संत के वरद हस्त ये सम्मान नहीं है, लेकिन संत की करुणा है और संत के द्वारा मिला हुआ ये महाप्रसाद है। तो मैं ऋण कभी अदा कर सकता हूं, नहीं कर सकूंगा। और एक चंद पंक्तियां, चंद शब्द पुष्प पूज्य श्री के चरणों में समर्पित करता हूं कि सप्तकुंडी करोड़ आहुति, सप्तकुंडी करोड़ आहुति, लक्ष्य चंडी ये महायज्ञ। અને बरुमाल में जनहितकारी लक्ष्य चंडी ये महायज्ञ। અને महाकाली, महासरस्वती ने सरस्वती का आवाहन અને सदगुरु विद्यानंद जी की तपस्या का ये दिव्यानंद। અને 12 संतों की उपस्थिति, कण कण में अखंड आनंद। 12 संतों की उपस्थिति, कण कण में अखंड आनंद અને भाव भावेश्वर की कृपा का देखो कैसा परमानंद। અને विश्व शांति का भाव अनोखा, कामना मंगलकारी। विश्व शांति का भाव अनोखा, कामना मंगलकारी। त्रिविध ताप समन की देखो भावना भव भयहारी। अरे मां पीतांबरा में देखा जिसने चंडिका का दिव्य स्वरूप, मां पीतांबरा में देखा जिसने चंडिका का दिव्य स्वरूप ने मां चंडी ने दिया अलौकिक भक्तों को कवच अमोघ, अमोघ कवच प्रदान हमें हुआ है। और बैदभागी भक्तों को मिली यज्ञ से दुर्लभ ऊर्जा, बैदभागी भक्तों को मिली यज्ञ से दुर्लभ ऊर्जा ने गुरु कृपा शक्ति से संपन्न हुआ ये ऐतिहासिक महाचंडी यज्ञ। गुरु कृपा शक्ति से संपन्न हुआ ऐतिहासिक महाचंडी यज्ञ। और हम सब बड़ौदा से, और बड़ौदा के जो परिवार है गुरु जी के, हम सब बहुत प्यार करते हैं उनसे। तो मैंने भी एक लेमिनेशन करके एक कृति, प्रसंगोचित कृति है, हमारे मैत्री ग्रुप की ओर से हम पूज्य श्री को समर्पित करने जा रहे हैं। मैं कृति का पठन करता हूं और उसके बाद मयूर भाई और सबको विनती करता हूं कि हम सब आवे और पूज्य श्री को अर्पण करें। तो पठन मैं पहला करूंगा। ये ट्रॉफी है और उसमें शब्द पुष्प समर्पित किए हैं।
तो यहां विद्या भी है, आनंद भी है। यहां विद्या भी है, आनंद भी है, सरस्वती स्वयं विराजी है। यहां विद्या भी है, आनंद भी है, सरस्वती स्वयं विराजी है અને बैठे हैं भाव भावेश्वर हृदय में। सदगुरु की बादशाही निराली है, सदगुरु की बादशाही निराली है। और मां पीतांबरा की दया अनहद, मां पीतांबरा की दया अनहद અને વિદ્યાનંદ जी की जाहो जलाली है। અને वंदन करे तो वर मिले, અને वर मिले तो जीवन की गत न्यारी है। तो ये शब्दों के साथ एक त्रुटि कि कैसी दिव्य तपस्या गुरु की कि भाव भावेश्वर दिखते हैं। कैसी दिव्य तपस्या गुरु की भाव भावेश्वर दिखते हैं। અને બરુમાળ में महादेव के डमरू कर्ण प्रिय बजते हैं। અને प्रेम भरी सदगुरु धाम की पावन है ये पुण्य धरा। प्रेम भरी सदगुरु धाम की पावन है ये पुण्य धरा। ने बरुमाल जाने है उपवन, ऊर्जा भरती दिव्य धरा। ने दिव्य शक्ति की बहती धारा, अखंड आनंद परमानंद। दिव्य शक्ति की बहती धारा, अखंड आनंद परमानंद। ने जहां पे देखो वहां पे दिखता मन भावन गुरु विद्यानंद। जहां पे देखो वहां पे दिखता मन भावन गुरु विद्यानंद। ने भावेश्वर का भाव सरोवर, भावेश्वर का भाव सरोवर। ने पीतांबरा का अमृत जल, भावेश्वर का भाव सरोवर, पीतांबरा का अमृत जल। आत्म शांति की अनुभूति और रोम रोम आनंद आनंद, और रोम रोम आनंद आनंद। तो ये शब्द पुष्प समर्पित करता हूं। और मयंक भाई को विनती, और सुरेश भाई बैठे हैं, सुरेश भाई आप आओ। परम प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज एवं सभी विद्वज्जन, साथ में सभी महामंडलेश्वरों को प्रणति निवेदन करता हुआ दो पंक्ति ही बोलूँगा। रहे श्री सद्गुरु, रहे कायम सदा श्री सद्गुरु तेरा सनम खाना। रहे कायम सदा श्री सद्गुरु तेरा सनम खाना। क्यों कि हम खाना बदोशों को बस एक यही आसरा जाना। क्या बात है। अब चार पंक्ति, वैसे तो दो शब्द के लिए कहा था, पर मैं चार पंक्ति बोलूँगा बस, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्यों? किसी ने मेरे से पूछा कि आप तो पहले आए हुए थे ना, कल पूछा। मैंने कहा हम आए थे भैया महाराज जी के प्राकट्य दिवस पर इस अकिंचन में थोड़ा स्वर और ताल में निबद्ध एक राग प्रस्तुत करी थी। तो मेरे से पूछ लिया उस भाई साहब ने कि आपका परिचय तो बताओ। मैंने कहा मैं कल स्टेज पे बताऊंगा मेरा परिचय। तो परिचय दे रहा हूं कि मौज गर्वीला, मैं मौज गर्वीला पर श्याम रंग का रंगीला। क्या बात है। कहीं कहीं हेकड़ी हटीला बदनाम हूं, पर नेह की नगरी में विचरता हूं रात दिन। नेह की नगरी में विचरता हूं रात दिन, मूड अभिमानियों ने रखता कछु काम हूं। नेह की सरिता में विचरण करता हूं मैं, और हरि भक्तों के लिए सरस कलाम हूं। स्वर और ताल का नृत्य का आशिक हूं, पर विद्यानंद सरस्वती के चरण की रज का गुलाम हूं।
अपनी वाणी को एक विराम करता हुआ पुनः पुनः आशीर्वाद लेता हुआ, आज मुझे इस अकिंचन को जो कंचन बना दिया, उसके लिए तो मैं कई जन्मों तक ऋणी रहूंगा। पर जो स्वर और लय और नृत्य का, भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो उपासक है, उनका मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी चरणों की ही मुझे गुलामी प्राप्त हो, और जगतों में बात। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखे नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वचैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। श्री भाव भावेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा तथा उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंतशा ध्येय अनंत श्री महिमा मंडित देवादिदेव भगवान भाव भावेश्वर की प्रतिष्ठा करने वाले भाव मूर्ति पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वर गिरि जी महाराज, परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी नित्यानंद गिरि जी महाराज, सरस्वती जी महाराज, परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, मंचस्थ अन्य संत समाज जिनका सम्मान हुआ, हमारे अतिथिगण, राजनीतिक अतिथिगण, विद्वत समाज, आप सभी परमार्थ पथपथिक सज्जनों एवं माताओं, बड़े ही आनंद और हर्ष का विषय है। 2 वर्ष पूर्व किसी कार्य से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे और उस मिलने में उन्होंने एक बात कही थी कि भारत का साधु चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जब वरमाल की इस पावन धरा पर पूज्य स्वामी जी महाराज के इस दिव्य कृत्य को देखते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात सत्य समझ में आती है कि साधु चाहे तो क्या नहीं कर सकते। पिछली बार जब मैं आया था पूज्य महाराज जी की आज्ञा से आदिवासी विस्तार क्षेत्र में पूज्य महाराज जी के साथ में गया, एक कहीं भागवत कथा हो रही थी और वहां जिस तरह का वातावरण देखा, आदिवासी समाज में सनातन धर्म के प्रति निष्ठा, समर्पण, श्रद्धा, मैं सत्य कहता हूं कि हमने कथाओं में शबरी का आख्यान पढ़ा है, लेकिन हमने इस क्षेत्र में पूज्य महाराज जी के सानिध्य में शबरियों को देखा है और वो देखते समय पर जो भाव मेरे मन में सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, कि बार बार आते हैं, कि प्रेरित करते हैं, कि संकेत करते हैं, कि उद्वेलित करते हैं, वो यही है कि भारतवर्ष के प्रत्येक जिले को पूज्य स्वामी जी महाराज जैसा संत मिल जाए तो भारत की दशा ही दिशा दोनों ही बदल जाए।
आज सर्वाधिक सनातन धर्म को लेकर के चिंतित और पीड़ित रहते हैं। धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके विषय में अनेकों मंचों पर विचार सुने जाते हैं, उसके विषय में लोग चर्चा करते हैं। लेकिन अद्भुत बात यहां देखने में आती है कि जब वरमाल की इस पावन धरा पर आते हैं, भाव भावेश्वर भगवान के सानिध्य में आते हैं, यहाँ के आदिवासी विस्तार में जाते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज के कार्यों को देखते हैं, तो पता चलता है कि ऐसे कार्य पूरे भारतवर्ष में हो तो धर्मांतरण जैसा तो रोग कब का मिट चुका होगा, कोई सोच भी नहीं सकता। स्वाभाविक रूप में वो कार्य हो सकते हैं। हम भाग्यशाली हैं, हम उस भाग्यशाली पीढ़ी से हैं कि जिन्हें पूज्य महाराज श्री जैसे महापुरुष का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं उन भाग्यशालियों में हूं कि पूज्य महाराज श्री ने जब मुंबई में लक्ष्य चंडी यज्ञ किया तो मैं दर्शक के रूप में वहां था, और आज यहाँ 5वीं लक्ष्य चंडी हो रही है तो उसमें भी यहाँ मंच पर बैठा हूं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत स्नेह है, बच्चे की तरह उनको प्यार करते हैं। मैं सदैव चाहता हूं कि वे ऐसा ही करते रहें। मुझे आना था पूरे कार्यक्रम में, लेकिन मेरी धृष्टता कि मेरा दुर्भाग्य जो भी कहिए कि मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन आज पहुंच पाया, इस बात की खुशी है। मुझे प्रसन्नता है। मुमुक्षूणाम किं परितम विधेयम सतसंगति निर्ममतेश भक्ति किं कर्म कृत्वा नहीं शोचनीयम कामारे कंसारे समर्चनीयम। भगवान आद्य जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मोक्ष की कामना वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो यही समझना चाहिए कि मोक्ष की कामना ही क्यों करनी चाहिए। हमारी संस्कृति में धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थ, ऐसा विद्वानों ने कहा। अकेली ऐसी संस्कृति है जिसने धर्म से लेकर मोक्ष की बात ही नहीं कही, जीवन को जीने की शैली, जीवन को जीने का ढंग सिखाया कि आप जन्म लेते हैं, जन्म के साथ में आपके जीवन में कैसा व्यवहार, कैसे संस्कार होने चाहिए, और मृत्यु जब आपकी हो तब आपकी मृत्यु कैसी होनी चाहिए, इस पर भी किसी ने यदि विचार किया है तो हमारी सनातन संस्कृति। कोई सर्वांग रूप से कि संपूर्ण रूप से जीवन को जीने का ढंग बताता ही नहीं है, लेकिन सनातन धर्म ने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक प्रत्येक ढंग को जीने का ढंग सिखाया है और बताया है। हमने धर्म की बात भी कही, हमने अर्थ का महत्व भी समझा। जीवन में धन का महत्व है, पैसे का महत्व है, बिना उसके कोई काम नहीं चलता, ये सब जानते ही है। कामनाओं की पूर्ति का भी महत्व है, उसको भी हम महत्व देते हैं। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मोक्ष। और मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करता हूं कि रावण के पास में सारी संपन्नता है, सारी संपन्नता है, भौतिक संपन्नता जिसकी हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी किसी अभाव से ग्रस्त है, इसलिए उसकी दौड़ पूरी नहीं हो रही। शबरी के पास में कोई भी संपन्नता भौतिक नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो परिपूर्ण है। मुझे क्षमा करना, एक शब्द मुझे खटक गया। अध्यात्म पंगु नहीं होता जी। शबरी संपूर्ण रूप में आध्यात्मिक है, भौतिक संपन्नता नहीं है, लेकिन इस सृष्टि का रचयिता, अखिल कोट ब्रह्मांडाधिनायक, परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के रूप में अवतरित हुआ, और वो अवतार दंडकारण्य में किसी की कुटिया में दिखाई देता है तो उसका नाम शबरी है। शबरी की कुटिया में दिखाई पड़ता है। तो मोक्ष की इच्छा क्यों करनी चाहिए? मोक्ष है क्या? बहुत कम शब्दों में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पता नहीं है कि यद्यपि आप तो ऐसे
संस्थान से जुड़े हैं और ऐसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, वेदांत और आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी से, जहां मैं ये कहूं कि आपको ये नहीं पता है तो ये मेरा ही अज्ञान होगा, ये मेरी ही मूढ़ता होगी। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करता हूं कि मोक्ष से अनेक बार लोग ऐसा मान लेते हैं कि कल्पना कर लेते हैं कि कोई ऐसी चीज होगी जो मरने के बाद में मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी पता नहीं क्या होता है। लेकिन इन्हीं महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके हमने समझा है कि मोक्ष और कुछ नहीं है, जो आप मूलतः चाहते हो वही मोक्ष है। और आप चाहते क्या हो? आप शांति चाहते हो ना, आप आनंद चाहते हो ना, आप सुख चाहते हो ना। और आप ऐसा सुख नहीं चाहते कि आज मिले और कल चला जाए। आप ऐसा दुख जाता हुआ नहीं चाहते कि जो आज चला जाए और कल फिर वापस आ जाए, ऐसा नहीं चाहते ना। ऐसी जो चाह आपकी है मूलतः वही मोक्ष का रूप है। और वास्तविकता यह है कि प्रत्येक जीव उस मोक्ष की कल्पना में ही जी रहा है। दुर्भाग्य से हम भटक करके जो चीज जहां हमको मिलनी चाहिए थी उसकी खोज हम नहीं कर पाए, क्योंकि हम कभी पूज्य स्वामी विद्यानंद जी जैसे महाराज से नहीं मिले, इसलिए हमको कोई बताने वाला नहीं मिला कि जो हमें चाहिए मूलतः वो उसका स्थान कहां है। और यही बात आचार्य संकेत करते हैं कि मुमुक्षुणाम किंग त्वरितम विधेयम, यदि आपको शांति चाहिए, यदि आपको आनंद चाहिए, यदि आपको परमानंद चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो कहा सत्संगति ही, सबसे पहले संतों का साथ करना चाहिए। यही वो महापुरुष हैं जो वेदों को भी सरल करके समझाएंगे, जो व्यवहार को भी कैसे किया जाना चाहिए, किस ढंग से किया जाना चाहिए वो भी बताएंगे। चाहे वो कर्म की पद्धति हो, चाहे वो उपासना की पद्धति हो, चाहे वो ज्ञान का निर्णय हो कि निश्चय हो, प्रत्येक विधा से परिपूर्ण करने की कला अगर किसी में है तो उसका नाम साधु है, उसका नाम संत है, उसका नाम स्वामी विद्यानंद सरस्वती महाराज है। वे ही आपको लक्ष्य चंडी यज्ञ के माध्यम से कर्म में परिपूर्ण करेंगे। वे ही आपको भाव भावेश्वर भगवान की पूजा करवा के भक्ति में परिपूर्ण करेंगे। और वे ही इस सुंदर दिव्य धर्म मंच पर महात्माओं के द्वारा ज्ञान की चर्चा करवाते हुए अहम ब्रह्मास्मि का बोध करवाने का काम करेंगे। आप किसी भी प्रकार से यदि अपने आप का कल्याण करना चाहते हैं, यदि अपने आप के जीवन को सफल करना चाहते हैं, मानव जीवन की सार्थकता को सिद्ध करना चाहते हैं, तो केवल और केवल एक ही धारणा हो कि किसी भी दृष्टि से, किसी भी प्रकार से हमारा जीवन पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे संतों के चरणों में जुड़ा रहे, आपका कल्याण हो जाए। छोटी सी बात याद आ गई मुझे, वो कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्रीमद् भागवत आपने सुना होगा, पूज्य महाराज जी भी कई बार सुना होगा और अन्य स्थानों पर भी सुना होगा। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है गजेंद्र मोक्ष की, है ना। तो उसमें कथा क्या है आप जानते हैं, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि एक हाथी है और वो सरोवर में विहार कर रहा होता है, एक मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया, यही कथा है। और कथा के बाद में वो आपने सुना होगा कि गजेंद्र ने स्तुति किया, गजेंद्र मोक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। और स्वयं भगवान प्रकट हुए, भगवान ने चक्र चलाया और मगरमच्छ का सिर काट दिया और गज की रक्षा करी, यही कथा है। लेकिन एक बड़ी समस्या खड़ी हुई हो गई कि भगवान के चक्र से मगरमच्छ मारे जाने के कारण वो भी मुक्त हो गया। तो लोगों ने पूछा कि मगरमच्छ ने तो कोई कर्म नहीं किया, धर्म नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, पूजा नहीं किया, तप नहीं किया, ध्यान नहीं किया, बिना कुछ किए इसका कल्याण कैसे हो गया? तो हमारे महात्माओं ने कहा कि भले ही उस मगरमच्छ ने कोई धर्म, कोई पूजा, कोई यज्ञ, कोई ज्ञान, कोई तप न किया हो, लेकिन उसने एक भक्त के चरण पकड़ लिए थे तो उसका भला हो गया, उसका कल्याण हो गया। मुझे ऐसा समझ में आता है कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ न कर पाए, बहुत कुछ न समझ पाए, बहुत कुछ हमसे न हो पाए, लेकिन ऐसे संत के चरण आपने पकड़ लिए तो आपका कल्याण निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और हमारे भाग्य को, सौभाग्य को, मैं अपने सौभाग्य को धन्यवाद देता हूं कि मैं किसी भी प्रकार से यहां आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो गया और पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। बहुत अच्छा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। इस पवित्र स्थान पर
जहाँ पर साक्षात देवाधिदेव महादेव भाव भावेश्वर विद्यमान हैं। द्वापार में यहाँ पर भगवान श्री राम का आगमन नज़दीक में, बहुत सुंदर ये क्षेत्र जहाँ आज एक विशेष समारोह हो रहा है। और इस विशेष समारोह में यद्यपि अभी कुछ दिन के पश्चात प्रयागराज में कुंभ मेला लगने वाला है। हम सब लोगों को पता है कि वहाँ पर 3 अपनी पवित्रतम नदियों का संगम है। दो तो दृश्यमान हैं और एक वहाँ पर अदृश्य है। वो तो अद्भुत, वो तो प्रयागराज हैं, परंतु मैं ऐसा ही कुछ यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी आज बहुत बड़ा संगम हो रहा है, जहाँ अध्यात्म भी है, जहाँ पर कर्मकांड है, विद्या है और विद्या के धनी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि यहाँ पर इस सब के अधिष्ठान के रूप से जिनके पास में विद्या भी हैं, सरस्वती भी हैं, कार्य क्षेत्र भी हैं और आपके जैसे अनेक अनेक शिष्य भी हैं, आपके जैसे अनेक अनेक भक्त भी हैं। और इस मंच पर अभी अभी स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद जी सरस्वती बोल के गए। आपको प्रतिदिन यहाँ पर हमारे श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज यहाँ पर आपको प्रवचन श्रवण कराते हैं। और हमारे परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। सभी सरस्वतियों में एक मैं केवल मैं गिरी अकेला हूँ। और इसका कारण महाराज जी ने कहा कि फंस गए, दुखी हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि प्रेम का बंधन बहुत महीन होता है परंतु बहुत गहन होता है। उस प्रेम के बंधन के कारण आपको मैं बतलाऊं, महाराज जी ने पहले कहा कि इनके पंख लगे हुए हैं। अब पंख इसलिए लगाने पड़ते हैं कि अपनों का बंधन ऐसा हो कि वो टूटे नहीं और वो बंधन ऐसा इतने लंबे समय से चल रहा हो। महाराज जी के विषय में मैं बताऊं, यहाँ पर चर्चा भी हुई, अभी जिनको सम्मान मिला 1974 की चर्चा हुई। हरिद्वार का महाकुंभ था और उसी महाकुंभ में जिनके चरण रज से ये भूमि पवित्र हुई है, ऐसे महाराज श्री जी ने बहुत उस समय युवा अवस्था में थे, संन्यास दे के उसके पश्चात महाराज जी को महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया। और तब से लेकर के मैं भी वहां पर उस समय मौजूद था और तब से लेकर के नित्य निरंतर संग बहुत नहीं रहा परंतु भीड़ में मैं भी एक रहा। जहां पर स्वामी जी थे वहां पर मैं भी एक भीड़ में रहता था, चाहे उनका वो 74 का पदाभिषेक हो। उसके पश्चात जो गोरेगांव में अपने प्रथम लक्षचंडी महायज्ञ किया था उसमें मैं उपस्थित था, सम्मिलित था। और दूसरी बात कि जो जिस स्थान पर हम लोग बैठे हुए हैं
केवल यहाँ पर खेत थे, केवल छोटी सी भूमि थी और यहाँ पर खाद मुहूर्त होने जा रहा था। तो महाराज जी का इसी प्रकार स्नेह है। उस समय मैं यहाँ पर आया, बड़े बड़े विद्वान वेद पाठी जी, स्वामी काशिकानंद जी महाराज, उस समय मैं भी यहाँ पर उपस्थित था, हमारे गुरुदेव थे। और उस समय यहाँ का जो वातावरण ऐसा लगता नहीं था कि यहाँ पर इतना दिव्य और भव्य स्थान बनेगा, परंतु तब भी मैं उस भीड़ में खड़ा था। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और फिर आज यहाँ आकर के खड़े हुए हैं। और महाराज जी ने जैसे कहा, कभी कभी शरीर के साथ कुछ चीजें जुड़ी रहती हैं, आधि, व्याधि और उपाधि। जो आधि होती है, चिंताएं होती हैं, उसको भी कभी कभी दूर किया जा सकता है। व्याधि होती है, उसको भी डॉक्टर इसको दूर करते हैं। उपाधि ऐसी चीज है जो कभी कभी जो लग जाती है, उसके कारण ये मानव बहुत परेशान होता है। और महाराज जी ने कहा कि माँ की कृपा हुई, भगवती की कृपा हुई, माता वैष्णो देवी में थोड़ी सेवा मिली। जब मैं पहली बार वहां पर गया, जब मेरा चयन हुआ, वहां के पुजारी जी ने कहा कि आप मांगे, क्या मांगना है आपको। मैंने तो आप सबके मैं उस बात को कहूं जो मैंने माँ से मांगा। मैंने माँ भगवती से, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के वहां पर दर्शन होते हैं। सामने मैं खड़ा था, मैंने कहा कि मैं महाकाली से मांगता हूं कि हमारा देश इतना शक्ति संपन्न हो, किसी की निगाह इधर पड़े तो वहीं पर भस्म हो जाए, इस प्रकार की शक्ति प्रदान हुआ हमारे देश को। ये प्रथम मेरी मांगनी है माँ भगवती के चरणों में। दूसरी बात, महालक्ष्मी से यही मांगता हूं कि हमारा देश इतना समृद्ध हो, वैभव संपन्न हो कि सब लोग देखते रह जाए। और तीसरी जो मैं बात मांग रहा था, मैंने कहा कि इस देश में बहुत कुबुद्धि है लोगों में, माँ सरस्वती उनको सुबुद्धि दे, इस प्रकार के मैंने वहाँ पर मैंने निवेदन किया था, चरणों में प्रार्थना की थी। और तब महाराज जी ने कहा कि वहाँ से मैं आया हूँ। परसों 2 दिन पहले वहाँ महाराज जी, हमारे वहाँ पर बोर्ड की बैठक थी, उसमें जाना पड़ा। मुझे आना था कल यहाँ पर, परंतु मैंने कहा कि कुछ ऐसे धागे होते हैं जो उनको धागों को खोला नहीं जाता है, ना उसको तोड़ा जाता है। महाराज जी ने एक बार मुझे फोन से कहा था कि तुम आपको आना है यहाँ पर। उसके बाद में बहुत ज़्यादा संपर्क हुआ नहीं, परंतु हमारे जो बाजू में बैठे हुए स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी का ऐसा आदेश है कि 21 तारीख के बजाय आपको 22 तारीख को यहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि यहाँ पर भाव भावेश्वर जो राष्ट्रीय सम्मान यहाँ पर प्रदान करना है। तो आज उनके सबको मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और यहाँ पर साहित्यकार, अपने संगीतकार, यहाँ पर बटुक, वेदों के विद्वान, इस प्रकार के संगम में मुझे आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एक बात हमारे देश की ये है कि हमारे इस समय वर्तमान में बहुत सी कुछ ऐसी बातें चल रही है। हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारे सनातन धर्म की रक्षा कैसी हो, हम लोग बहुत सोचते हैं, परंतु कभी कभी जो कर्तव्य करना चाहिए, मैं यहाँ पर बहुत बार आया हूँ, जब जब महाराज जी बुलाते हैं तब तब मैं आता हूँ और आकर के चुपके से निकल जाता हूँ। ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर आदिवासी क्षेत्र हो और आदिवासी क्षेत्र में आकर के स्वयं ऐसा धाम बनाना, ऐसा क्षेत्र बनाना, उसके लिए तप की आवश्यकता पड़ती है, गुरु के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है। गुरुदेव के आशीर्वाद से महाराज जी ने ये सब कार्य संपन्न किया है। और कभी कभी ये भी होता है कि ऐसे महापुरुष
अगर इस हमारे भारतवर्ष में, जैसे हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा कि अगर हर एक जिले में ऐसा कोई व्यक्ति बने, परंतु कहते हैं कि एक सुभाषित है कि जो साधो ने सर्वत्र चंद्रम न वने वने, तो इस प्रकार के सब जगह संत होते नहीं हैं। तो हमारे महाराज जी ने विशेषता है कि यहाँ पर आकर के, और केवल आपके पास आकर के नहीं, साथ साथ में समाज में भी। और कभी कभी मैंने कहा ना कि जो उपाधि होती है उसको छोड़ना थोड़ा कठिन काम होता है, परंतु एक समय आया महाराज जी ने बड़ी से बड़ी उपाधि को भी किनारे कर दिया कि मुझे तो सेवा करनी है। जिस धन का संचय मैं करता हूं उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, उस धन को मैं व्यवस्थित तरीके से लगाऊं। और यहाँ पर उन्होंने, महाराज जी ने इस धन का यहाँ पर सुव्यवस्थित रूप से यहाँ पर उसका कार्य किया है। तो ऐसे संत होते हैं, तो संतों के द्वारा ही इस समाज को एक दिशा दी जाती है, और दिशा से ही हमारा समाज बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में यहाँ पर गुरुदेव के, महाराज जी के गुरुदेव आए और अनेक संतों ने इस क्षेत्र की रक्षा की। हो सकता है कि कभी कोई यहाँ पर ऐसे लोग आते और जिनके कारण हमारे भोले भाले लोग उस चंगुल में आते, उन बातों में आते, परंतु सही रास्ता बताने वाले, जो हमारा वेदों का संदेश है, सत्यम वद धर्मं चर, सत्य बोलना चाहिए। हमारे धर्म का स्वरूप क्या है? वो सत्य स्वरूप है। उस सत्य स्वरूप को महाराज जी के गुरुदेव, अनेक संतों ने इस क्षेत्र को, भगवान श्री राम की जो एक चरण धूलि यहाँ पर लगी हुई है, उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने कार्य किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कार्य चलते रहे। और ये जो आप यहाँ पर लक्षचंडी महायज्ञ देख रहे हैं, इस लक्षचंडी महायज्ञ के माध्यम से ये भूमि भी पवित्र होगी, साथ साथ में जो यहाँ का वातावरण है, वायुमंडल है, वो पवित्र होगा। और ये सत्य संकल्प है। हमारे वेदों ने कहा, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, हमेशा शिव संकल्प करना चाहिए, सत्य संकल्प करना चाहिए, और उसका ये प्रतिरूप है। ऐसा है कि आज हम यहाँ हैं, कल नहीं रहेंगे। हमारे बड़े बड़े महापुरुष आए और वो भी आके चले गए, परंतु कुछ छोड़ के गए हमारे लिए कि हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी निष्ठा कहाँ होनी चाहिए, हमारा स्वरूप क्या है। अनेक बातें हम लोगों को बतला गए। आज भी वो हमारे समाज में, हमारे वातावरण में जब घुल मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर बात कही, स्वधर्मे निधनम श्रेयात् परधर्मो भयावह। भगवान ने कहा कि अपने धर्म में ही जीना चाहिए। और दूसरी एक बात कही, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा किया हुआ जो धर्म है वो बड़े बड़े संकटों से अपने को निवारता है, निकालता है। तो ऐसा ही यहाँ पर आप आएंगे, जो लक्ष्य चंडी यज्ञ हो रहा है, दर्शन करेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे, और फिर वापस पुनः आपको इस भावेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए आपको यहाँ पर प्रेरणा मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जीवन आपका धीरे धीरे निश्चल होता जाएगा। तो आप सब यहाँ पर जो समूह में आए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आज महाराज जी के आदेश से जो चांदोद के पास से प्रातःकाल निकला हूँ, स्वामी जी के पास में यहाँ पर संपर्क हुआ, ये हम साथ में आने वाले थे, और मेरे कारण से वो विलम्ब से थोड़े आए।
तो वहाँ से निकला हूँ और सायंकाल पुनः एक कार्यक्रम है महाराज जी मुंबई में, उसमें भाग लेना है। तो जैसे आपने कहा कि ये आदि व्याधि उपाधि इस प्रकार लगी रहती है, तो लोग, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतना बड़ा, जैसे महाराज जी ने कहा कि बड़े हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन महाराज जी जैसे लोग जब बोलते हैं कि बड़ा है तो लोगों को लगता है सच में बड़ा है, इसको बुलाना चाहिए। वो मेरे साथ में वो समस्या बन जाती है। और बड़ा छोटा कोई नहीं दुनिया में, हम लोग ममय अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सब परमात्मा के अंश हैं और उसी को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें आगे बढ़ना है। और उसके लिए वर्तमान में महाराज श्री जी यहाँ पर विराजमान हैं, तो मुझे आना था। और आज जिनको हमारे कारण, जैसे महाराज जी ने कहा कि बड़े विनोद से कि स्वामी शंकरानंद जी महाराज को आपने बहुत सुना, आपने दूसरा शब्द का प्रयोग किया, मैं कहूँगा कि सुना, झेला। और हमारे महाराज जी भी यहाँ पास में रहते हैं मगोद में, वो भी आते जाते रहते हैं। तो मुझे एक बार ऐसा लगता है महाराज जी के प्रेम से हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आप सब लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो हमारा प्रथम कर्तव्य राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र रक्षा होगी तो धर्म रक्षा निश्चित है, और जो धर्म रक्षा होगी तो हमारी संस्कृति की रक्षा भी होगी। इसलिए हमारा सर्वप्रथम कार्य है कि राष्ट्र रक्षा होनी चाहिए। इसके बहुत समीप उदाहरण हैं, और वर्तमान काल में ही हम लोगों के देखते देखते एक ऐसा उदाहरण देखने में आया, हमारा इस देश ने उस देश को बनाया और वो देश आज हमारे तरफ आंखें निकाल के देख रहा है, ये विडंबना है। क्योंकि वहाँ पर वो हमारा देश नहीं रहा, हमारा राष्ट्र नहीं रहा। हमारा राष्ट्र रहना आवश्यक है, और जब राष्ट्र रहेगा तभी राष्ट्र में ऐसे कार्य होंगे जो सत्कार्य होंगे, हम परमात्मा का भजन कर पाएंगे, पूजा कर पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे। तो वो कुछ बातें ऐसी है। तो वर्तमान का संकट, और इस संकट को दूर करने के लिए माँ भगवती, पराम्बा, महालक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, ये हम लोगों को शक्ति प्रदान करे ताकि हमारा सनातन धर्म इसी प्रकार चलता रहे और इसी प्रकार संतों के आशीर्वाद आपको प्राप्त होते रहे। तो मैं समझता हूँ कि पुनः एक बार महाराज जी को मैं धन्यवाद तो क्या कहूँ, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं यहाँ आया, और अभी मैंने यज्ञ मंडप का ऊपर का शिखर का दर्शन किया है, और करेंगे, और वहाँ से दर्शन करते हुए फिर मैं महाराज जी की आज्ञा लूँगा। यद्यपि ज़्यादा दिन भी रह सकते थे, लेकिन रहने देते नहीं लोग, इसलिए रह नहीं पाऊँगा। तो महाराज जी से आज इतना कह करके और पुनः ओम नमः करते हुए ओम नमः नमः, शांति शांति शांति। महेश, बोलना चाहोगे दो शब्द? नहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमः पार्वतीपतये। बीके दायमा बहुत अच्छा मंच संचालन किए, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ। समागत सभी लोगों को मैं खूब धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ। तुम तो रोज ही आते हो, रोज ही बैठते हो, रोज ही सुनते हो, कल फिर सुनोगे। और हम और शंकरानंद और नित्यानंद तीन लोग तो तुमको मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो अपने फिर कल मिलेंगे।
समय बहुत हो गया है, मेरी भी बैटरी अब थोड़ी डाउन होने लगी है। भूख लगी आई है, तो अब ज़्यादा तुम्हारी भी सहनशीलता की परीक्षा नहीं लेता। उठो जाओ, प्रेम से भोजन प्रसाद पाओ। ओम शांति शांति शांति।